बात बहुत वर्षों पहले की है। एक गांव में एक गुल्लू चिड़िया अपने परिवार के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसके परिवार में माता पिता और भाई थे। वह चिड़िया अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटी थी। गुल्लू चिड़िया के पंख सुनहरे और मुलायम थे। वह एक अलग ही तरह की चिड़िया थी। उसकी माँ सभी बच्चों में से सबसे अधिक उससे ही प्यार करती थी। माँ ने उसको अच्छे संस्कार भी दिए थे। माँ के द्वारा वह बड़े घर की ताल पर चहकना सीख चुकी थी। उनके घोंसले वाले पेड़ के पास एक बड़ा घर था और पास में एक बुढ़िया का घर भी था। वह बुढ़िया उस चिड़िया के परिवार को बहुत अच्छा रखती थी। रोज उनके लिए खाना रखने आती थी। गुल्लू चिड़िया का परिवार उस बुढ़िया के द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर ही निर्भर था। टिंकू चिड़िया का परिवार यह समझने लगा था कि बुढ़िया ही हमेशा उनको भोजन खिलाती रहेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बुढ़िया की तबीयत ठीक नहीं रहने से वह घर के बाहर नहीं आ सकती थी। उसके परिवार के अन्य सदस्य गुल्लू चिड़िया और उसके परिवार के लिए भोजन नहीं लाते थे। कुछ ही दिन बाद उस बुढ़िया की मौत हो गई। अब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार की भूखे रहने की नौबत आ गई थी। टिंकू चिड़िया ने उसके पिता से कहा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। तब उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला लिया। उसके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें 2 कीड़े मिलते हैं, लेकिन उनके परिवार में तो कई सदस्य थे। वह भोजन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उसके पिता ने सबसे छोटे 2 बच्चों को खिलाने की सोचा और 2 बच्चों को ही भोजन मिल पाया। गुल्लू चिड़िया और उसकी माँ और उसके भाई बहन भी इधर उधर घरों की खिड़कियों में भोजन के लिए चोंच मार रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक बार किसी घर के मालिक ने गुल्लू और उसकी माँ तथा एक भाई पर राख फेंक दी, जिससे वे तीनों भूरे रंग के हो गए। दूसरी तरफ गुल्लू के पिता को बहुत ढूंढने पर एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, जहाँ से कि गुल्लू के परिवार को कई दिनों तक भोजन प्राप्त हो सकता था। गुल्लू के पिता घर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है। गुल्लू के पिता परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुल्लू और उसका भाई और उसकी माँ घर पहुँचते हैं। तब उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे तीनों शरीर पर राख की वजह से भूरे दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर गुल्लू के पिता को गुस्सा आ जाता है। वे उन्हें दूसरा समझकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। गुल्लू ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब गुल्लू ने सोचा कि हम तीनों को तालाब में जाकर नहा लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर जो राख लगी हुई है वो हट जाए और जब हम वापस जाए तो पिताजी हमें पहचान लें। उन्होंने ऐसा ही किया। तीनों तालाब में नहाने के बाद वापस अपने घर पहुँचे तो गुल्लू के पिता ने उन्हें पहचान लिया। गुल्लू चिड़िया के पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी और उन्हें भोजन दिया और सभी साथ में खुशी से रहने लगे। अब उन्हें भोजन की कोई समस्या नहीं थी।